जय श्री कृष्ण, राधे राधे दर्शकों। आज हम आपके लिए अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी व्रत की कथा आपको श्रवण करवा रहे हैं। यह एकादशी 3 वर्ष में एक बार सिर्फ पुरुषोत्तम मास में ही आती है, इसलिए आप कथा श्रवण अवश्य करें और पुण्य लाभ भी प्राप्त करें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्राचीन समय में त्रेता युग में कार्तवीर्य नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ दान पूजा पाठ की, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया। राजा कार्तिवीर्य ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। रानी पद्मिनी ने अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर चिंता हुई। एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता अनुसुया माता के आश्रम पहुंची। रानी ने माता अनुसुया को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई। रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर माता अनुसुया ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को विधि पूर्वक करें और भगवान विष्णु की आराधना करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता अनुसुया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर कार्तवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसमें 4,004 भुजाओं का बल था और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। तो यह थी आज की कथा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।